नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर शनिवार को दिन भर हंगामा हुआ। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ अपने बयानों में धर्म जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगा। पेशी से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई। वहीं भाजपा नेता किरीट सौम्या पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दरअसल देर रात दोनों से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे किरीट सौम्या को कार पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। पुलिस स्टेशन से निकलते समय शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर पत्थर, बोतलें और चप्पलें फेंकी। हमले में सौम्या की कार का कांच टूट गया और उनके चेहरे पर चोट लगने से खून बहने लगा। किरीट सौम्या ने कहा कि मुझ पर हुए हमले के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जिम्मेदार। पुलिस की मदद से स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला हुआ। मुझे सिक्योरिटी दी गई, इसके बावजूद पुलिस ने मुझ पर हमला करवाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक सैम लोढ़ा ने कहा कि गुजरात व राजस्थान के मध्य हुए जल समझौते की पालना में सिरोही जिले की माई व्यासी का पानी दिलाने सहित सिरोही जिले के मूल निवास महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित से पहल करने का आग्रह किया। विधायक सैम लोढ़ा ने अजय राज प्रेमराज जी पुरोहित द्वारा सौंदर्यकृत पोसीत्रा तालाब के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधायक सैम लोढ़ा ने राज के पुरोहित से आग्रह कर सिरोही जिले की जवाई पुनर्भरण योजना के तहत पानी दिलाने की बात कही। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज के पुरोहित ने पूरा प्रयास करने का आश्वासन दिया। विधायक सैम लोढ़ा ने कहा कि इसी संसार में हमें अपने कर्म के जरिए प्रतिफल प्राप्त करने का रास्ता मिलता है। हरियाणा में वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फरूखनगर गुड़गांव के प्रांगण में जैनित 2022 सेलिब्रिटी म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। कॉलेज के रजिस्ट्रार युद्धवर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम में गायक इक्का ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने फिल्म में पंजाबी हरियाणवी गीतों पर प्रस्तुति के माध्यम से समा बांधा। गड़साना में आरूढ़ वंश धर्मशाला के प्रांगण में मोहन प्रधान सिंह मोटियार की अध्यक्षता में रामगढ़िया समाज की आमसभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कुरीतियों को त्यागने, शिक्षा को बढ़ावा देने व नशे की दलदल में धंसती युवा पीढ़ी को बचाने और समाज को सही दिशा निर्देश प्रदान करने पर चर्चा हुई। जयपुर के डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि मेरी बेटी जिम्मेदार अभियान के तहत बीट कांस्टेबल से लेकर एसपी तक मीटिंग आयोजित की गई। इस अभियान में शुरू लगभग 2 महीने हो गए। साथ ही 414 एटीएस, 209 बैंक शाखाओं व 203 ज्वेलरी शोरूम और 270 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का सर्वे किया। सर्वे में इन प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी लेकर रिकॉर्ड संधारित किया गया। जिससे आपके मकान की सुरक्षा की जा सके। पिछले दिनों यह देखने में आया कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर जाने की सूचना बिट प्रभारी को देकर गए, उनके घर पर चोरी नहीं हुई। इनके साथ साथ अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्वक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। कुशीनगर थाना क्षेत्र के रामकोला के अंतर्गत आने वाले पुलिस चौकी खोटड़ी के अंतर्गत छोटी गंडक के काशी छपरा घाट पर लगातार बालू का अवैध खनन का धंधा चल रहा है। खोटड़ी पुलिस चौकी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छोटी गंडक में खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, उसके बावजूद भी खुलेआम दबंगों द्वारा काशी छपरा घाट पर अवैध बालू खनन करवाया जा रहा है। जिस पर पुलिस व खनन विभाग दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों की माने तो यहां से पर बाबू निकाला जाता है।
वहीं रात में जनपद के 2-3 थानों में बालू का सप्लाई यहां से किया जाता है। कुशीनगर थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के क्रांति चौराहे पर शनिवार रात्रि लगभग 8 बजे दिनेश चौरसिया पुत्र सुरेश चोर अपने पान की दुकान पर पेट्रोल भी बेचने का काम करता है। दुकान पर पहुंचे ग्राहक को पेट्रोल देने के लिए नापने लगा कि अचानक दुकान में आग लग गई। दिनेश जब तक दुकान से बाहर निकलता तब तक आग पेट्रोल के कारण रुद्र रूप धारण कर लिया और दिनेश भी आग के चपेट में आकर झुलस गया। दिनेश के दुकान के साथ बगल में नसरुद्दीन व वीरेंद्र यादव की भी गुमटी की दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानदारों ने स्थानीय लोगों के अथक प्रयास से आग बुझाई। वहीं अनुमानित लगभग लाखों का सामान व दुकान भी जलकर खाक हो गई। दुकानदारों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से दिनेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया ले जाया गया। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के दौर 7 से 8 घंटे तक रोजाना बिजली की कटौती की जा सकती है। गांवों कस्बों के साथ ही अब शहरी इलाकों में भी बिजली कट काटने के निर्देश दे दिए गए। एनर्जी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर सावंत ने बताया कि राजस्थान में बिजली की मांग 31% बढ़ गई। अप्रैल 2021 की तुलना में इस साल 6 करोड़ 69 लाख यूनिट की डिमांड बढ़ गई। राजस्थान में अप्रैल 2021 से 21 करोड़ 31 लाख बिजली की रोजाना औसत डिमांड थी। अप्रैल 2022 में बढ़कर यह रोजाना 28 करोड़ यूनिट के पार जा चुकी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर सावंत के मुताबिक भीषण गर्मी कोविड के बाद आर्थिक गतिविधियां तेजी की वजह से पूरे देश में बिजली की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिजली की मांग के बढ़ोतरी के चलते देश में अलग अलग राज्यों में 7 से 8 घंटे तक कटौती हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम बदलने की चर्चाओं को अफवाह बताया। जयपुर में शनिवार को राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि अफवाहें चलती रहती हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। निश्चित रहना, मैं व्यक्ति हूं जो 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना। सोनिया गांधी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया। मैंने उस वक्त से उन्हें अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट ही उनके पास में है। गहलोत ने कहा कि आप सोच सकते हैं, बार बार यह आना चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, क्यों हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानों तक भनक नहीं लगेगी। आप निश्चिंत रहें, आप अफवाहों में न पड़ें। 2-3 दिन से अफवाहें सुन रहा हूं। फला हो गया, वो हो गया, अफवाहों से बिना मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नेंस में फर्क पड़ता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, सरकार अनस्टेबल रहती है कि क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर। सीएम ने कहा कि वैसे भी आप देख रहे हो कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है। जो देश के अंदर चिंता का विषय होना चाहिए, देश के लोगों के लिए यह भी चिंता का विषय होना चाहिए। आम आदमी जिसने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो भी चाहता है कि देश में कांग्रेस मजबूत रहे। देश हित में सोचना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।